रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ। इससे पहले प्रीवी रिव्यू है कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना कंडक्टर में और उस पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में करंट का फ्लो करना विदाउट बैटरी। पहले अब हम करंट फ्लो करवा रहे थे तो बैटरी लगी हुई थी, बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देती है और वो करंट सर्किट में फ्लो करता है। अब ये विदाउट बैटरी, तो ये हम कैसे करवाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, एक लूप का यूज़ करते हैं या कंडक्टर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं, उसकी एरिया को चेंज करते हैं, कॉइल को रोटेट करके मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज करते हैं। बेसिक कॉज जो है ना ईएमएफ इंड्यूस होने का, यानी बैटरी के बगैर वोल्टेज लेने का, वो क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखें और उसके लूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, वो फ्लक्स होगी, उस फ्लक्स को चेंज करवाएं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे इस आर्टिकल में ईएमएफ इंड्यूस आ रही है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये अरेंजमेंट आप देखें, दिखाने में ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, प्रैक्टिकली ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक रॉड, कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ है ए बी, और ये गैल्वानोमीटर है और ये लूप कमल करता है, ये कंडक्टिंग रेल्स हैं। बैटरी कहीं नहीं लगी हुई, विदाउट बैटरी है। और अगर फिर भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी करंट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट पैदा हो रही है, अगर सर्किट को क्लोज किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन कि हाउ करंट इज़ इंड्यूस्ड, हाउ ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड, हाउ करंट फ्लो थ्रू इट। तो ये अरेंजमेंट एक्चुअली दिखाई देने में वर्टिकल है, बट इट इज़ प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एक कॉपर की रेल्स के ऊपर एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ एल है। जब रॉड रेस्ट पे है, यहाँ पे रेस्ट पे, मूव अभी नहीं करवाया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया की चेंज नहीं हुई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुई, ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस का ताल्लुक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। जब फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तब ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो हम एक रॉड को इधर से पुल करते हैं ताकि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको पुल करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो क्या होगा कि रॉड सारा मूव करेगा। रॉड के अंदर लेट पॉजिटिव चार्जेस है, तो ऑल पॉजिटिव चार्जेस विल मूव टुवर्ड राइट। अब जब भी कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है FM, Q इंटू V क्रॉस B, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मूव हमने रॉड को करवाया है टुवर्ड राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी V। अब चूंकि ये चार्जेस इस रॉड के अंदर है, तो ये भी तो मूव करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की बात कर लेते हैं, Q की यहाँ शो किया गया है, इसकी वेलोसिटी V है, तो इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी? V क्रॉस B। ठीक है, अब व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस? V क्रॉस B से आएगी और राइट हैंड रूल से आएगी। राइट हैंड पाम रूल हम इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करना आसान है। ये हमारा राइट हैंड है, इसको इन दी डायरेक्शन, इस राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये पाम अपवर्ड नहीं, टुवर्ड एंड बी, यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही, इसकी डायरेक्शन FM की ये होगी। तो ये रॉड और फील्ड परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल 90 है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है QVB है, और ये जो है साइन 91 हो गया है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। यानी ये फोर्स एक चार्ज पे नहीं लग रही,
कंडक्टर के अंदर जितने चार्जेस पड़े हुए हैं, जब हमने कंडक्टर को मूव किया, कंडक्टर की वेलोसिटी v बनी, सब चार्जेस पे ये फोर्स लग रही है, जितने भी ये तो इस फोर्स के नतीजे में चार्जेस मूव टुवर्ड एंड बी की तरफ चार्जेस मूव करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स उनको लेके जा रही। तो जब यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी ये चार्जेस इधर मूव करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन यानी चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड बी की तरफ हो जाती है। इस फोर्स जो अपवर्ड ले जा रही, चार्जेस ऊपर जा रहे हैं, और एट दैट इंस्टेंट एंड ए पे देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस, ठीक है, लो कंसंट्रेशन इसको कह सकते हैं आप। इस एंड पे लो कंसंट्रेशन हो जाती है चार्जेस की तादाद कम हो जाती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है। अब एक साइड पे ज़्यादा चार्ज है, एक साइड पे कम चार्ज है, तो जो ज़्यादा चार्ज वाला है ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे, हाई कंसंट्रेशन, और जहाँ पे चार्जेस की डेफिशिएंसी हुई है ड्यू टू दी एक्टिंग दिस मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स के लगने की वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स लेगी चार्जेस को एंड बी की तरफ, एंड ए पे चार्जेस थोड़े रहेंगे। तो जहाँ पे चार्जेस की हाई कंसंट्रेशन है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हो गया, ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल एंड। तो एक किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, या इसको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V पैदा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V पैदा हुआ है, यही आपकी EMF इंड्यूस्ड है, ठीक है। इसको एक बार फिर देखते हैं कि जब कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें चार्जेस मूव करेंगे, किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात करें तो उस पर ये फोर्स लगेगी। राइट हैंड के मुताबिक ये फोर्स एंड बी की तरफ है, तो ये चार्जेस को इस कंडक्टर के अलांग ऊपर ले जाएगी, तो यहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन तादाद ज़्यादा हो जाएगी, लोअर इस एंड पे ई एंड पे चार्जेस की तादाद कम हो जाएगी। जहाँ चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी दैट विल बी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और जहाँ पे चार्जेस की तादाद कम होगी दैट विल बी लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस, लो पोटेंशियल। तो हाई और लो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेफिनेटली होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हुआ है दैट इज़ इंड्यूस्ड EMF। ये मैग्नेटिक फोर्स ने चार्जेस को इधर ज़्यादा कर दिया, इधर कम कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस हो गई और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद अब ये डेल्टा V पैदा हुआ, डेल्टा V पैदा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा V/d, ठीक, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये E जो होता है ना, और फोर्स की भी यही डायरेक्शन है। यानी आप इस पर्टिकुलर एक चार्ज की बात कर लें, एक चार्ज की बात करें तो इस पे अपवर्ड लगने वाली फोर्स Fm है, मैग्नेटिक फोर्स है, और नीचे जो लगने वाली फोर्स है वो Fe है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स है। यूं ही ये चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे मैग्नेटिक फोर्स इनको ले जाएगी, यहाँ पे बिल्डअप चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे कमी होना शुरू हो जाएगी, फौरी तौर पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ये कंसंट्रेशन हाई बढ़ेगी, ये लो और लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रो करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगी, अनटिल वी रीच द लेवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। एट इक्विलिब्रियम ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी, यानी जितने चार्जेस ऊपर चले गए जो रह गए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड
पैदा हुआ, स्टार्ट में कम था, ग्रो किया, बढ़ना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फोर्स स्टार्ट में 0 थी, ग्रो की, बढ़ना शुरू की, इतनी होगी कि उसने मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल वो होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स मज़ीद चार्जेस के ऊपर नहीं जा रही, मज़ीद चार्जेस ऊपर नहीं जा रहे, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गई, दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB, दोनों साइडों से Q को कैंसिल आउट करें, E कम्स आउट टू बी V इंटू B। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बात करें आगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी तो फार्मूला है एक, ठीक है। इस कंडक्टर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस ये इंड्यूस्ड EMF को ऐसे लिखते हैं और रेजिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को हम इक्वल यानी कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो माइनस E/L इज इक्वल टू VB। यहाँ से इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ गई माइनस VBL। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला है इंड्यूस्ड EMF का, ठीक है, फॉर इंड्यूस्ड EMF, मोशनल EMF, इंड्यूस्ड मोशनल EMF। अब अगली बात कि ये तो मैक्सिमम है, तो जनरल फार्मूला क्या होगा कि ये तो स्पेशल केस है कि आपने कंडक्टर को परपेंडिकुलर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के। अगर कंडक्टर टिल्टेड हो, कंडक्टर कोई एंगल बना रहा हो, तो उसके अंदर मूव करने वाले चार्जेस की भी कोई वेलोसिटी भी टिल्टेड होगी ना, वो भी कोई एंगल बना रही होगी। यानी अगर कोई एंगल अल्फ़ा हो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड फील्ड जिसमें रखा गया है उसको, तो फिर जो आप लिखते हैं EMF इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ अल्फ़ा, जो भी एंगल होगा। तो ये जनरल फार्मूला है। अब अल्फ़ा 90 पुट करेंगे, साइन 91 हो जाएगा और आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू है कि आप राड को किसी एंगल पर रखते हो तो जब उसको मूव करवाते हो तो उनकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाती है, तो उस केस में EMF इंड्यूस हो जाएगी माइनस VBL साइन अल्फ़ा। थैंक यू वेरी मच।